यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ कोई भी झूठ नहीं बोलता। जो भी बात होता है सच होता है और जो भी सच होता है वो उसके मुंह पे बोल दिया जाता है। यहाँ कोई धोखा, फरेब, छल, कपट, झूठ कोई मायने नहीं होता। लोग जानते भी नहीं है कि झूठ क्या है। लोग इस दुनिया में हमेशा सच बोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है, एक मोटा सा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क रहता है और वो 40 साल का रहता है। मार्क असफल इंसान रहता है और कोई भी काम अच्छे से नहीं करता है और उसकी हमेशा बदनामी होती रहती है कि तुम अच्छा काम नहीं करते हो, तुम वैसे हो, तुम लेज़ी हो, तुम मोटे हो, तुम भद्दे हो। और उसे ये बात सुन सुन के अजीब सा लगता है। एक दिन मार्क एक लड़की को डेट पर ले जाता है। लड़की का नाम ऐना रहता है। पहले मार्क लड़की के घर जाता है और लड़की ऐना जो होती है वो उसे बैठने के लिए कहती है और रूम में चली जाती है। फिर ऐना आती है और कहती है, तुम मुझे पसंद नहीं हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ डेट पे चल रही हूँ। तो बोलता है अच्छा। फिर उसके बाद फिर रेस्टोरेंट में ये मार्क्स ऐना को ले जाता है। वहाँ एक वेटर रहता है। वो कहता है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अजीब है। और ऐना को कहता है, आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो कहता है, प्लीज़ मेरा ऑर्डर लेते आए। फिर वेटर वहाँ से चला जाता है ऑर्डर लेने के लिए। फिर रेस्टोरेंट में ऐना मार्क कुछ बात कर रहे होते हैं और फिर ऐना जो होती है वो मार्क को रिजेक्ट कर देती है। वो बोली, तुम मुझे पसंद नहीं हो, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है, मार्क्स ऑफिस जाता है और मार्क को नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अच्छा काम नहीं करता है और सभी एम्प्लॉय उसे बुरा भला कहते हैं, तुम मोटे हो, तुम्हें काम अच्छे से नहीं करने आता। ऐसे बोल के उसे काम से निकाल दिया जाता है। और इधर जो मकान मालिक होता है वो धमकी देता है, मुझे पता है कि तुम्हारी नौकरी चली गई है और चुपचाप से मेरा पैसा लौटा दो। मार्क्स सोचता है, मेरे अकाउंट में केवल $300 है और इस रूम का जो किराया है वो $800 है, अब मैं क्या करूं। वो उसे धमकी दे के चला जाता है। फिर मार्क जो है वो बैंक जाता है और एक लड़की से कहता है जो वहाँ की बैंक में रहती है, कहता है, मैम मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे ये अकाउंट बंद कराना है, मुझे घर से निकाल दिया गया है और मुझे ये अकाउंट बंद कराना है, मेरे खाते में $800 है। वो बोली, अच्छा ठीक है। तो वो चेक करती, वो कहती है कि नहीं, आप में तो केवल $300 है। तो वो बोलता है, अच्छा $300 है। तो लड़की कहती, हो सकता है सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी, मैं आपको $800 दे देती हूँ। तो वो $800 लेके काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इंसानियत हमेशा सच बोला जाता है। तो उसे भी खुद नहीं पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो खुश हो जाता है और जो $800 होते हैं वो ले जाकर अपने मकान मालिक को दे देता है और जाकर मन ही मन खुश होता है कि ये ऐसा क्या हुआ, मुझे बहुत खुशी है, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर मार्क्स लोगों के साथ मिलकर एक्सपीरियंस शेयर करता है, रहता है, देखता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है, उसे अच्छा लग रहा है, उसे कुछ नहीं पता होता है, बस वो कहता है और लोग उसकी बातें को मान लेते हैं। फिर एक दिन उसका फ्रेंड कार ड्राइव कर रहा होता है, पुलिस वाला पीछे से हॉर्न मारता है और उसका फ्रेंड तुरंत कार रोक देता है और मार्क का फ्रेंड जो है वो नशे में रहता है। इसके बाद वो कहता है, तुमने पी के गाड़ी चलाई है? वो बोला, नहीं, मैं पिया हूँ, हाँ मैंने पिया है। तो वो बोला कि ठीक है, तुम पिए हो तो चलो बाहर, मैं तुमको जेल में ले चलता हूँ। मार्क्स का फ्रेंड कहता है, मैं नहीं जाना चाहता जेल। तो मार्क्स कहता है, देखो ये नहीं जाना चाहता है जेल। तो फिर बाहर निकलता है। मार्क्स बोलता है कि नहीं नहीं, इसने मंदिरा कुछ नहीं पिया है, ये सही है बिल्कुल। पुलिस वाला कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तो फिर वहाँ से वो चला जाता है। एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद और एक्सपीरियंस लेने के बाद वो कहता है कि मैं अब दुनिया में सबसे धनी इंसान बनना चाहता हूँ, मेरे पास धन दौलत आना चाहता। फिर वहाँ जाता है वो कैसीनो में और कैसीनो में वो जुआ बेईमानी से खेल के वो अपने
पैसे ले लेता है और काफ़ी धनी बन जाता है और लोगों से झूठ झूठ बोल बोल कर वो पैसे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है और अमीर इंसान बन जाता है। एक दिन उसका पड़ोसी फ्रैंक मिलता है, कहता है मैं जीना नहीं चाहता, मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि गला घोंटकर कैसे मारा जाए। शायद मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ, मुझे लगता है मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। मार्स कहता है तुम ऐसा मत करो फ्रैंक। तो फ्रैंक कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरी परवाह करता है। तभी मार्स कहता है नहीं ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। कह रहे तुम तो खुद लूज़र हो, तुम मेरा क्या ख्याल करोगे। कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, तुम खुदकुशी ना करो, मेरी बात मानो, हम लोग इंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तब फ्रैंक बोलता है ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं खुदकुशी नहीं करूँगा, आज रात में इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो बोलता ओके ठीक है। फिर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है और फिर एक दिन मार्स एना को कॉल करता है और कहता है एक बार मुझसे मिल लो और मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, मुझमें अब जीवन व्यतीत करने का तरीका मुझे पता चल गया है। तो एना कहती है क्या तुम अमीर हो गए हो। तो बोला हाँ मैं अमीर हो गया हूँ। क्या तुम्हारी शक्ल अच्छी हो गई है, क्या तुम अच्छे दिख रहे हो, क्या तुम स्मार्ट लग रहे हो। वो बोला नहीं मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, लेकिन मैंने अपने जीने का अंदाज़ थोड़ा सा अलग कर लिया है। वो उसको रिक्वेस्ट करता है मिलने के लिए। वो बोली ठीक है चलो तुम इतना कह रहे हो मैं तुमसे मिल लेती हूँ। फिर एना मार्स के साथ रहने लगती है और अच्छे अच्छे समय व्यतीत करती है और उसको अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करती है। फिर एक दिन उसकी माँ मरने वाली होती है और वो अपने माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ को कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है मरने के बाद मेरी ज़िंदगी अंधेरे में चली जाएगी। तभी मार्स कहता है नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, आप मरने के बाद अच्छे से रहोगे, आप जिससे प्यार करते हो ना वो आपको मिलेगा, जो आप अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जितना भी वो पॉजिटिव बातें करता है डॉक्टर उसे सुनकर चौंक जाते। वो बोलते आप बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ऐसे ही बोलते जाइए। और वो ऐसे बोलता जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है कि ये मरने के बाद इसको पता है कि मरने के बाद की दुनिया कैसी होती है। पूरी जनता उसके घर के सामने निगाहें टिकाए रहती है कि कब मार्क्स आएगा और हमें मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में बताएगा। और वो एकदम परेशान हो जाता है कि मैंने अपने माँ से क्या बोल दिया कि मीडिया और पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है। वो सोचता रहता है, परेशान होता रहता है। उसे खुद भी नहीं पता होता है कि उसने माँ से क्या कहा। और फिर एना पूछती है कि तुमने अपने माँ को क्या कहा। तो क्या मैंने कुछ नहीं कहा, बस यही बोल रहा था कि मरने के बाद दुनिया अच्छी हो जाती है, जो प्यार करने वाले जो आपसे प्यार करेंगे वो मिल जाएंगे, ऐसे मैंने बस कहा है। तो बोले वाह, वो भी खुश रहती, वाह तुमने इतनी अच्छी बातें कही है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बात छुपानी चाहिए, चलो चलो उसको बताओ, सबको बताया जाए। तो वो कहते हैं अरे यार मुझे कुछ नहीं पता है, मैं क्या बोलूँगा। उसे पिज़्ज़ा का डिब्बा दिख जाता है और बाहर ले जाके झूठ झूठ कहानियाँ बनाना स्टार्ट कर देता है। और जनता भी पूछती है मरने के बाद क्या क्या होता है। वो कहता है आइसक्रीम मिलता है, ऐसा है तो वैसा है, और लोग विश्वास भी कर लेते हैं उन सभी बातों को। और सब एक से एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं और मार्क जो है वो परेशान हो जाता है। जो क्वेश्चन पूछता है सब में हाँ में हाँ मिला देता है। लोगों को लगता है कि ये काफ़ी जानकार है, इसको पता है कि मरने के बाद क्या होता है, और उसे कुछ पता नहीं होता है, फिर भी हाँ में हाँ मिलाकर वो लोगों को सहानुभूति देता है। फिर नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है मार्क्स जो होता है वो एना को प्रपोज करता है, लेकिन एना बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करती, लेकिन तुम होशियार हो, तुम अच्छे हो, तुम दुनिया से बहुत अलग हो, तुम मोटे तो हो लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सा फील होता है, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो।
और ये वो सुनकर खुश तो होता है, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता है। एक दिन ऐना एक लड़के के साथ डेट पर जाना चाहती है और जो लड़का होता है वो मार्क्स जहाँ काम करता था वहीं पे एम्प्लॉय रहता है और वो लड़का मार्क्स को काफ़ी बुरा भला कहता है ऐना के सामने। ये लूज़र है, इससे कोई काम नहीं होता। ऐना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बस सुनती रहती है। ऐना उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। वो उसको चिकन खाने से मना करता है। वो बोलता है तुम मोटी हो जाओगी, तुम चिकन मत खाओ, और उसके साथ थोड़ा रूडली बिहेव करता है। ऐना को एहसास होता है कि मार्क्स बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा आदमी है, मेरी इतनी परवाह करता है, मेरे इतना केयर करता है। शक्ल से अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी इज्जत तो करता है। तो फिर यही सब सोच के वो थोड़ी सी हैरान होती है। फिर दुनिया उसे कहती है कि बहुत ही लूज़र है, किसी काम लायक नहीं है। फिर वो एक अपने जो महल रहता है उसमें वो रहता ही है। और फिर एक दिन ऐना आती है और कहती है मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम आओगे? वो बोला क्यों नहीं आऊँगा मैं। फिर ऐना शादी करने जा रही होती है चर्च में। ऐना को मार्क्स दिख जाता है और वो उसको देखती रहती है। मार्क्स उठ के कहता है ऐना मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, मेरे पास पैसा है, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा केयर करूँगा, प्लीज़ ये शादी मत करो। उसके आँख में आंसू आ जाते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर उस बाद में दिखाया जाता है, वो कहती है अरे मेरे बच्चे तो मोटे होंगे तुम्हारी तरह। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मार्क्स को एक बेटे के साथ, जिसमें ऐना काफ़ी खुश नज़र आती है और यहाँ पे यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे कई मूवीज़ एक्सप्लेनेशन जानने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।